हम ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, WMO को भी ऑन बोर्ड लेंगे, हम MLF को भी ऑन बोर्ड लेंगे, क्योंकि एक IMO सिर्फ जो है वो इतना बड़ा इवेंट नहीं कर सकती है इन सारे लोगों के बगैर। तो ये जमातें, ये हमारी दूसरी जितनी भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उनको सबको ऑन बोर्ड करेंगे, हम सबके पास जाएंगे कि भाई आप हमारे साथ मिलें और हम पूरी दुनिया से लोगों को बुलाएं। देखिए, मकसद इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का है। मकसद ये नहीं है कि हम बोलें कि भाई हमें जो है वो सिर्फ जो अपनी कोई वाहवा करानी है, हमारी वाहवा नहीं करानी है। आज हमें ज़रूरत है हमारे मुल्क की हम वाहवा कराएं, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी फैल गई है। हम पूरी दुनिया में जाते हैं, जो हालात चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान में हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यार क्यों नहीं करेंगे? जब लोग कीनिया में, नाइजीरिया में जाके इन्वेस्टमेंट करके आ सकते हैं तो हमारा मुल्क तो फिर भी 100 गुना बेहतर है। तो आज वक्त है कि हम इन सबको इकट्ठा करें। एटलीस्ट हमारे जिम्मे, हमारे डोमेन में जो लोग आते हैं कि मेमन बरादरी हमें पहचानती है, हम सबसे पहले तो हम हमारे घर को सही करें ना कि भाई आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। आप क्यों दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हो? आज वक्त है, पाकिस्तान के अंदर में प्राइसेस कम है। लोगों ने इतना डिफेम कर दिया है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्या आज जिस रेट के अंदर में प्रॉपर्टी मिल रही है, मैं समझता हूँ वो रेट जो है वो बिलो द प्राइस है। तो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते हो? जब तेजी में तो सब लोग हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, और तेजी के बाद जो है वो कमाने का चांस नहीं मिलता है, मंदी में कमाने का चांस मिलता है। तो आज आप आओ पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर में बहुत अच्छा काम हो सकता है। एनर्जी सेक्टर के अंदर में काम है, ना सिर्फ सोलर के अंदर में, आप विंड मिल है, कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करो तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान एक माइन है, माइनिंग का काम अच्छा है। आप लोग यहाँ पे आओ, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया को नॉलेज ये देना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। जिस मुल्क के अंदर में 35 एज के लोग जो हैं, 35 से बिलो एज जो है वो 65% यूथ है हमारी, तो इधर तो मौके हैं। IT सेक्टर के अंदर में इतना काम हो सकता है, बस ज़रूरत है तो इस मुल्क के अंदर में किसी को अच्छी बातें करने की ज़रूरत है। आप अच्छी बात करो इस मुल्क के अंदर में, सोशल मीडिया के थ्रू। बुरी बात करेंगे हमारा मुल्क का बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी बात करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वक्त जो नेगेटिविटी है, तो हमें इस वक्त बिल्कुल हमारे मेजॉरिटी ऑफ इस वक्त मेमन्स भी आप समझें कि जितने पाकिस्तान में उतने पाकिस्तान से बाहर हैं, वो सारे इस वक्त चाहते हैं कि उन्हें कोई बुलाए यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि वो मेमन यहाँ पर आएँ और यहाँ आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी चीज़ें हों, टूरिज़्म हो, किसी भी तरीके से। जिस तरह अभी आपने रिसेंटली देखा कि बोरी कम्युनिटी आई हुई थी, तो उनके अबव 40,000 लोग यहाँ पे आए। तो कोई भी अगर कम्युनिटी बाहर से आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो हम ये 3 दिन का जो इवेंट करने जा रहे हैं, इसमें हम एक शायद स्पोर्ट्स का भी इवेंट प्लान करेंगे, M2M कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हमारा यही होगा कि बाहर से जो इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ के लोकल मेमन्स हम मिल के किसी भी तरीके से कोई भी बिजनेस कनेक्टिविटी करें। इवेंट होने जा रहा है, तो इसमें मैं आप लोगों के तवज्जुह से भी और हम डायरेक्ट भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसमें पूरा ताउन करे। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का अगर हमारे साथ एक हाथ होगा और सपोर्ट होगा तो उसमें हम काफ़ी माशाल्लाह आगे जा सकते हैं। और जैसे अहमद भाई ने कहा कि स्पोर्ट्स का इवेंट भी करना है, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए हम कोशिश करेंगे कि कराची क्लब भी जितना ताउन कर सके आपको जरूर करेंगे। सॉरी, 28 तारीख को वेटरन्स का टूर्नामेंट कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह काफ़ी लोगों का ताल्लुक कराची क्लब से भी है। आज हमारे लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि हमारा लॉन्ग अवेटिंग प्रोजेक्ट वहाँ रुका हुआ था, उसकी माशाल्लाह आज वो स्टार्ट हो रहा है और अगले 6 महीने में नज़र आएगा कि कराची क्लब में भी माशाल्लाह एक नई बिल्डिंग खड़ी हो गई है। तो खुशियाँ एक साथ हैं आसिफ भाई, तो हम पूरा इंशाल्लाह आप लोगों का भी ताउन चाहिए और हम भी इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे जितने बोर्ड मेंबर्स यहाँ बैठे हुए इनका भी बहुत शुक्रिया आए। हम लोग जो है वो IT सेक्टर में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं और एनर्जी पावर में कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो वक्त है ना एनर्जी पावर का है। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है वो भी परेशान है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, अब दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या हो। तो इसके लिए ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अब एक विंड मिल लगता है तो उसके अंदर में अरब रुपए मिनिमम चाहिए।
अब एक इंडस्ट्री चला रहा है, वो बंदा तो 5 मेगावाट्स डेली की उनको अगर कंजम्पशन है तो वो प्रोवाइड जो कर सकता है वो विंड मिल कर सकता है। तो वो इन्वेस्टमेंट अगर वो बिजनेसमैन नहीं कर सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर सकता है, मगर एक जो है वो बाहर से इन्वेस्टर आके जब करेगा तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी ना। तो इस तरह के हम लोग सेगमेंट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, मायूसी जो है वो हराम है, इसीलिए बोलते हैं, और मायूस होना नहीं चाहिए। जिस तरह का हमारा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो आज तो मौका ये है कि आज हमें साथ मिलना चाहिए। सब ना सिर्फ मीमन बिरादरी बल्कि पूरी कराची और पूरे पाकिस्तान को जो है वो मिल के जो इस मुल्क के लिए जो है वो कुछ काम करना चाहिए। देखिए, ये एक फ़र्द वाहिद या एक जमात से ये काम नहीं होगा, हम सबको मिल के करना पड़ेगा, जिसमें हुकूमत का भी हमें सपोर्ट चाहिए। आज हम यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत क्यों हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। जो बजट आए, जो ये चीज़ें आई हैं, वो तो टोटली जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। लोगों के माइंडसेट जो है आउट हो रहे हैं। मैंने इसमें देखा कि कुछ लोगों ने जो अच्छे कमेंट्स भी किए कि बजट अच्छा है, तो यही होता है ना, एक इत्मीनान हो जाता है कि हाँ यार बजट अच्छा है। उसने देखना कुछ नहीं है, देखा कुछ भी नहीं है, बट वो जिसने दूसरे ने बोला ना कि बजट अच्छा नहीं आया, तो उसने भी यही बोल दिया बजट अच्छा नहीं आया। बट ऐसा नहीं है। हम अगर पॉजिटिव बात करते हैं, लोगों को पॉजिटिव इमेज के अंदर में जो है ना पाकिस्तान को हम लाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। की इस साल की जो AGM है हम पाकिस्तान में करने जा रहे हैं 26, 27 और 28 सितंबर। तो उस सिलसिले में हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ताकि लोगों को आगाही भी और इनवाइट भी करें। तो इंशाल्लाह हम एक 3 दिन का इवेंट करने जा रहे हैं कराची के अंदर, और सारी दुनिया से हमने लोगों को इनवाइट किया है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज मीडिया के थ्रू हम डालें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में नेगेटिविटी है, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लोगों ने फॉरेन रेमिटेंस भेजना छोड़ दी हैं, लोग नहीं आना चाहते। तो हमारा यही इस दफ़ा हमारा जो हमारे पैटर्न चीफ हैं अकील करीम डेडी साहब, हमारे प्रेसिडेंट आसिम मजीद साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी तैयब मुसानी साहब और हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जावेद करीम साहब, हम सब ने बैठ के यही मशवरा किया कि हम पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा AGM करें, ताकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि बाहर से जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लोग आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक इमेज पाकिस्तान का बेहतर होगा। तो हमने इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मीडिया के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी तादाद में पाकिस्तान में लोग आएंगे, मेमन अराउंड द वर्ल्ड, और हमने 14 से 15 मुल्कों में हमारे इन्वाइटीज़ हैं, तो काफ़ी फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे। और हम एक M2M कॉन्फ्रेंस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हमने इंचार्ज किया है, जिसमें हमारे लोकल बिजनेसमैन और हमारे जितने भी लोकल टाइकून्स हैं वो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मिलेंगे, उन्हें पाकिस्तान के बारे में बताएंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे।